दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कुंवारी लड़कियों की देवी की तरह पूजा की जाती है। दोस्तों, दुनिया के लगभग ज्यादातर देशों पर कभी ना कभी रोमन एम्पायर ने, ब्रिटिश एम्पायर ने या फिर दूसरे बड़े साम्राज्य ने कब्जा करके उन पर शासन किया है, लेकिन यह एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। यहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत वातावरण किसी का भी मन मोह लेते हैं। इस देश में महिला एक से ज्यादा पुरुषों के साथ विवाह कर सकती हैं। इसी के साथ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला इस देश में मौजूद है। दोस्तों, इसी देश भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ की जो राजधानी है, वहाँ इतने सारे मंदिर हैं कि उसे द सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी से सस्ती है, इसीलिए बहुत सारे भारतीय हर साल इस सुंदर देश में घूमने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी भाषा अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे, अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नेपाल के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही रोचक और अद्वितीय है, जिनके बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये वह देश है जहाँ से शांति के दूत संबंध रखते हैं। हिमालय की गोद में बसा यह शानदार देश है नेपाल। दोस्तों, जानेंगे आज भारत के पड़ोसी देश नेपाल को गहराई से करीब से यहाँ के खान पान और संस्कृति के साथ अद्भुत फैक्ट्स को। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ नेपाल के इस अद्भुत और रोमांचित सफर पर। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम निकलते हैं आज के शानदार सफर पर, जो जा रहा है खूबसूरत देश नेपाल की ओर। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आपका एक बटन दबाना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, ये है नेपाल का मैप, जिसके उत्तर दिशा में तिब्बत आता है, वहीं दक्षिण पश्चिम और पूर्व की दिशा में हमारा प्यारा देश भारत है। नेपाल 2008 से पहले हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन फिर 2008 में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन नेपाल में हिंदू धर्म को एक खास पहचान दी गई है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। नेपाल की आबादी लगभग 3 करोड़ 10 लाख है, जिसमें से 41% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। यह नेपाल का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है और यहाँ हिंदू परंपराएं, धारणाएं और त्योहार प्रमुख रूप से पहचाने जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 9% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है और इसके पीछे की वजह है यह कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल में ही है और इसीलिए यहाँ बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव है। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। दोस्तों, इतने सारे विभिन्न मान्यताओं वाले लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं और बहुत ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो बेहद ही खूबसूरत है। यह है बौद्ध स्तूप, यह है पशुपतिनाथ मंदिर और यह है दरबार स्क्वायर। ये सभी स्थान अपनी संस्कृति, इतिहास और नेपाल को दर्शाते हैं, जिस वजह से यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। इन्हें रोजाना हजारों सैलानी देखने आते हैं, जिसमें से भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा होती है, क्योंकि भारत और नेपाल को भाई भाई माना जाता है और इसीलिए नेपाल में कोई भी भारतीय बिना पासपोर्ट या वीजा के जा सकता है और कोई भी नेपाल का व्यक्ति भारत आ सकता है। लेकिन अगर आप नेपाल जाएं तो कृपया अपना एक आईडी प्रूफ जरूर लेकर अवश्य जाइएगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेपाल का समय भारत से 15 मिनट आगे है। मतलब अगर भारत में 10 बज रहे हैं तो नेपाल में 10:15 होंगे, क्योंकि नेपाल ने अपना स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से निर्धारित किया है। तो अगली बार जब भी आप नेपाल जाइए तो अपनी घड़ी जरूर मिला लीजिएगा। नेपाल की भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को नेपाली कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हिंदी पढ़ने आती है तो आप यहाँ की लिपि को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अक्षर और नेपाली भाषा के अक्षर लगभग एक ही समान है। दोस्तों, आपने कभी जीती जागती देवी देखी है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, नेपाल में आपको जीती जाती देवी देखने को मिल जाएंगे।
और यहाँ की देवी को कुंवारी के रूप में जाना जाता है। यह है पिम्बहल पौंड, जो कि भक्तापुर में मौजूद है। यह एक पोखर है या फिर इसे झील के रूप में भी देखा जाता है। इसमें सैलानी नाव चलाने का मजा लेते हैं। इसके चारों तरफ कई छोटे छोटे बौद्ध के स्तूप बने हैं जो काफी पुराने हैं। पोखर के आसपास कई कैफेज और रेस्टोरेंट और दुकानें खुली हुई हैं। बहुत सारे सैलानी इस जगह पर आते हैं, समय बताते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। यह एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर और शांत लगता है। अपने भारत में जो बाइक्स चलती हैं, जैसे हीरो कंपनी की, होंडा कंपनी की, बजाज कंपनी की, ऐसे ही नेपाल के लोग भी उन्हीं बाइक का उपयोग करते हैं। दोस्तों, यह है नेपाल की राजधानी, जिसे काठमांडू के नाम से जाना जाता है। यह शहर पूरी तरह से मंदिरों से बना है। यहाँ की हर गली में आपको कोई न कोई मंदिर देखने को जरूर मिलेगा, फिर चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा। दोस्तों, काठमांडू एक व्यस्त शहर है जहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है। सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। दोस्तों, नेपाल अपने सांस्कृतिक और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए मशहूर है, जिनमें से दशैं सबसे बड़ा और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। यह 15 दिनों तक चलने वाला त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसमें माता दुर्गा की पूजा की जाती है। इसके अलावा नेपाल में तिहार भी मनाया जाता है, जिसे रोशनी के त्योहार या दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यह जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो देश की भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। नेपाल के संविधान में कई भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें नेपाली, मैथिली, भोजपुरी और अन्य शामिल हैं। दोस्तों, अगर नेपाल की भोजन की बात करें तो यहाँ पर मांसाहार भोजन बेहद आम बात है। कई बार यह भी माना जाता है कि नेपाल के लोग चाउमीन और फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन यहाँ के पारंपरिक भोजन की बात करें तो यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दाल भात खाना पसंद करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर दाल का तड़का बेहद खास होता है, जिसमें मसाले का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो देश की भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। नेपाल के संविधान में कई भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें नेपाली, मैथिली, भोजपुरी और अन्य शामिल हैं। भारत और नेपाल की करेंसी के बीच भी समानता देखने को मिलती है। भारत की करेंसी रूपी कहलाती है तो नेपाल की करेंसी भी रूपी ही कहलाती है, लेकिन दोनों की वैल्यू भी अलग अलग है। भारत के 60 पैसे नेपाल के 1 नेपाली रुपया बनता है। मतलब भारत के 100 रुपए नेपाल में 160 रुपए के बराबर है। नेपाल की करेंसी के बारे में हम आपको एक अद्भुत बात बताते हैं कि नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी के साथ इम्पैक्ट है। मतलब अगर हमारे देश भारत की करेंसी की कीमत बढ़ेगी या फिर घटेगी तो नेपाली रुपया भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। दोस्तों, आपने पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे नेपाल की शान माना जाता है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। यह भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक माना गया है। इस मंदिर में चारों ओर से चांदी के दरवाजे लगे हुए हैं और श्रावण के महीने में पशुपतिनाथ मंदिर का अद्भुत नजारा किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। दोस्तों, नेपाल न केवल अपनी संस्कृति के लिए खास है, बल्कि ये हिमालय की गोद में भी बसा हुआ है। दोस्तों, नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान रहता है और हर साल इस देश में 10 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ घूमने आते हैं, जो बहुत सारा पैसा यहाँ पर आकर खर्च करते हैं। इसीलिए नेपाल की अर्थव्यवस्था में 25% पैसा केवल पर्यटन से आता है। यह है नेपाल की सबसे प्रसिद्ध जगह, जिसे ललितपुर पाटन दरबार के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ इस जगह पर आपको 1-2 नहीं बल्कि 55 मंदिर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 135 या फिर 136 बहाल यानी कि कोर्टयार्ड भी नजर आएंगे। यहाँ अक्सर नेपाल के लोग तो आपको दिखाई देंगे ही, साथ ही साथ विदेशी और भारतीय सैलानी भी। यह काठमांडू वैली में मौजूद है और इसे पाटन दरबार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। साल 1969 में इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। यहाँ कई प्राचीन इमारतें, मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें नेवार आर्किटेक्ट के डिजाइन में बनाया गया है। यहाँ का हिरण्य महाविहार, महाबौद्ध टेम्पल और कृष्णा मंदिर काफी फेमस है। पाटन को पहले ललितपुर के नाम से जाना जाता था और ललितपुर संस्कृत शब्द से आया है
जिसका मतलब होता है एक सुंदर नगर। यहाँ प्राचीन समय में नेपाल के राजा महाराजा रहा करते थे और यह जगह राजनीति और संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यहाँ मल्ला किंग रहा करते थे और उन्होंने ही यहाँ पर महल और मंदिरों का निर्माण अलग अलग समय पर करवाया था। दोस्तों, इसी के साथ नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा आयताकार नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। नेपाल का झंडा 2 त्रिकोणों से मिलकर बना है, जो इसे बाकी देशों के झंडों से अलग बनाता है। ऊपरी त्रिकोण लाल रंग का है, जो देश की बहादुरी और विजय का प्रतीक है। इस त्रिकोण के अंदर सफेद रंग का चांद और सूरज है, जो देश की स्थिरता और प्रगति का प्रतीक है। हालांकि इस झंडे को 1962 में डिजाइन किया गया था, जो कि 200 साल वर्ष पुराना माना जाता है, जो कि हिमालय को दर्शाता है। दोस्तों, नेपाल में हर साल बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दशैतेहर होली और दिवाली। भगवान बुद्ध के अनुयायी यूं तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, जिसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। यह जगह दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों में बहुत ही खास स्थान रखती है। दोस्तों, यह है नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1944 में यूनेस्को ने अपनी साइट्स में रखा था। यहाँ एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर और बहुत ही सुंदर और अनोखे पक्षी देखने को मिलते हैं। यह है नेपाल का एक खास टूरिस्ट स्पॉट, जो पूरी तरह से रोमांच से भरपूर है। यहाँ पहुँचने पर आप पूरे शहर काठमांडू को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ एक ऐसा झूला है जो वादियों के बीच ले जाता है। इस पर झूलना बहुत ही मजबूत दिल वालों का काम है, क्योंकि यह झूला जमीन से 1000 फीट ऊपर है। तो दोस्तों, अगर आपको नेपाल की हमारी ये वीडियो मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी नेपाल की सैर की है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।